हरे कृष्णा। अब हम इस अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के दो स्वरूपों का रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। समस्त भूत प्राणी क्षर है और कुटस्थ अक्षर कहा गया है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिनको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने भी शरीर को धारण करे, चाहे जितने भी लोकों में जाए, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए उसे कुटस्थ कहा गया है। आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है, न जन्म से, न मृत्यु से, न समय से, न परिस्थितियों से। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही चेतन है, किंतु जीवात्मा अणु है, एक शरीर में सीमित है, जबकि परमात्मा विभु है, समस्त शरीरों में व्याप्त है। जीवात्मा एक ही देह में है, परमात्मा सारे देहों में है। यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग शरीरधारी जीव के लिए किया गया है। यह श्लोक हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराता है। हम यह शरीर नहीं है, अक्षर आत्मा है। तो आइए हम इस सत्य को जानकर अपनी वास्तविक पहचान को पहचाने। हम नश्वर शरीर नहीं, अपितु अमर आत्मा है। यह ज्ञान ही हमें भवबंधन से मुक्त कर सकता है। अब हम इस अध्याय के 17वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने परम पुरुषोत्तम स्वरूप का सबसे गहरा रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। किंतु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिन्हें परमात्मा कहा गया है। वह अव्यय ईश्वर समस्त तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका धारण पोषण करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, बद आत्मा पुरुष है, मुक्त आत्मा भी पुरुष है, किंतु भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। भगवान निराकार नहीं है, वे पूर्ण साकार है, संपूर्ण है। भगवान का कभी कोई कुछ भी कमी नहीं आता, उनकी शक्तियों का कभी क्षय नहीं होता। भगवान का पालन करने में कुछ भी खर्च नहीं होता, इसलिए वे अव्यय है। सभी जीवात्माओं के वे ही स्वामी हैं। वे तीनों लोकों, भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक में व्याप्त होकर सबका पालन पोषण करते हैं, फिर भी उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। तो आइए हम इस सत्य को हृदय में धारण करें। इस संसार का हर कण उस परम पुरुषोत्तम की अव्यय शक्ति से ही संचालित हो रहा है। वे ही हमारे आधार है, वे ही हमारे पालनहार है, हमारे सर्वस्व हैं। अब हम इस अध्याय के 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने परम पुरुषोत्तम स्वरूप की परम महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम क्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूँ और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि मैं दोनों पुरुषों से उत्तम पुरुष हूँ। मेरा लोकेशन और पोजीशन इन दोनों से अलग है। मैं आध्यात्मिक संसार में निवास करता हूँ।
इस श्लोक में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। प्रकृति और शरीर क्षण है, नश्वर है। आत्मा और परमात्मा अक्षर है, अविनाशी है, परंतु भगवान इन दोनों से भी बड़े हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें और सूर्य स्वयं अलग अलग हैं, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। जीवात्मा अक्षर है, परंतु परमात्मा उससे भी उत्तम है। इसलिए समस्त लोकों में और वेदों में भगवान पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। वे ही सर्वोच्च हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके आराध्य हैं। तो आइए हम इस परम सत्य को अपने हृदय में धारण करें। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त क्षण और अक्षर से बड़े पुरुषोत्तम हैं। उनकी शरण में ही वास्तविक शांति और मुक्ति है।